इसे समझने की जरूरत है। कोविड के बाद अगर आप देखें तो लगातार प्राइस कहीं ना कहीं तेजी से आगे बढ़ा है। तो इसके आगे अगर हम बढ़े, वो सारे डेटा भी आने लगे हैं कि जिस पेस में इन्वेंट्री का सेल हो रहा था अब उस पेस में नहीं हो रहा है, कि डेवलपर प्राइस बढ़ाते ही जाते हैं, क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो जाहिर सी बात है प्राइसेस बढ़ेंगे। अगर डिमांड कम होंगे और लॉन्चेस ज्यादा हैं और उसी पेस में इन्वेंट्रीज भी मार्केट में ज्यादा है तो कहीं ना कहीं प्राइस ड्रॉप होने की संभावना रहती है। पुणे जैसे शहर में अगर आप देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सप्लाई और डिमांड का जो गैप है वो उसमें बहुत ज्यादा गैप नहीं है। अगर 3 महीने पहले कोई किसी प्राइस पे आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रही थी और आज भी 3 महीने बाद आपको उसी प्राइस पे मिल रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि प्राइस कम ही हो गया ना। तो इस बात का ख्याल रखिए, आपकी नीड क्या है पहले उसे समझिए, फिर मार्केट को समझिए, माइक्रो मार्केट को समझिए, डेवलपर को समझिए, उसके बाद जिस प्रोजेक्ट को आपने शॉर्टलिस्ट किया है उसमें किस तरफ लेना है, किस डायरेक्शन में लेना है, किस हाइट पे लेना है, ये सारी चीजों का विचार करके तब आप खरीदें। जैसे मैंने एक लाइन में कहा, अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो आपको रुकना चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप परचेज कर सकते हैं।